सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा में। सावन मास में अगर आपका व्रत है तो आप भोलेनाथ की कथा अवश्य सुनिए। इसको आपके व्रत का दुगना फल प्राप्त होगा। चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। और भगवान शिव कितने भोले हैं, भोलेनाथ, ये आज आपको मैं अपनी कहानी के माध्यम से बता ही देती हूँ। एक बार भोलेनाथ का एक भक्त था और वो सुनहार था। पूजा तो वो शिव शंकर की बहुत करता था, लेकिन द्वार पर आए गरीब लोगों को वो फटकार कर उल्टा वापस भगा देता था। कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था। बहुत रईस होने के बावजूद भी वो 1 रुपया खर्च नहीं करता किसी के ऊपर। भोलेनाथ ने एक दिन अपनी माता गौरी, अपनी पत्नी से कहा कि ये जो मेरा भक्त है ना, इससे मिलने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। ये मेरी पूजा तो बहुत करता है, मुझ में उसका ध्यान तो हमेशा रहता है, लेकिन ये सत्कर्म नहीं करता, इसलिए मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा अवश्य। माता कहती हैं, ऐसे जाओगे तो वो खुश हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, उसको क्या पता चलेगा कि कैसे पूजा करेगा। तो इस पर भोलेनाथ ने कहा कि मैं भिखारी का वेश बनाकर जाऊंगा। एक दिन वो सुबह दुकान खोलकर बैठा था, तभी वहां उसके द्वार पर एक भिखारी आया और उसने भिक्षा मांगी। तब सेठ ने बोला कि यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है, चले जाइए यहाँ से। अब जो भोलेनाथ थे उन्होंने कहा, आप तो लगता है भोले के भक्त हैं, आपने तो मंदिर भी रखा हुआ है, यहाँ मंदिर बना हुआ है, भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई है उसके ऊपर। तो इस पर कहा कि हाँ, भोले का मैं भक्त हूँ तो क्या हुआ, गरीबों में बांट दूं अपनी सारी दुकान का सामान, जितना कमाया है गरीबों में बांट दूं क्या। तो उस पर जो भिखारी था उसने कहा कि प्रत्येक इंसान या जानवर सब में भोलेनाथ का अंश बसता है। तो उसने कहा कि तुझ में अंश है भोलेनाथ का। ने कहा बिल्कुल है। ने कहा जब भोलेनाथ आएंगे ना तो मेरी दुकान जगमगा उठेगी। तेरे आने से ऐसा कुछ हुआ है, चल भिखारी कहीं का जाए यहाँ से। उसने ऐसा कहा तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अब मैं असली रूप दिखाई देता हूँ। तो भोलेनाथ अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तब वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। और सच में उसकी दुकान जगमगा उठी। तब भोलेनाथ ने कहा, मेरे प्रिय भक्त, भक्ति तो तुम मेरी बहुत करते हो, लेकिन सत्कर्म नहीं करते। द्वार पर जो भी गरीब आता है उसे मेरा अंश समझकर या मेरा रूप समझकर जो मांगे उसको दे दिया करो। खासकर भिखारियों को खाना अवश्य दे। जरूरत का सामान जिसके पास नहीं है उसको सुनिश्चित करें कि उस तक पहुंचा दे। तो पूजा ना करके भी आप मेरी भक्ति को प्राप्त करोगे। ऐसा बोलकर श्री भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इससे हमें यही सीख मिलती है, जितना हमसे हो सके उतने हमें दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो जरूरतमंद है सिर्फ उनकी। हर हर महादेव।